बीए प्रथम वर्ष में आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मार्किंग वाला अच्छा चैप्टर पढ़ाएंगे। उस अध्याय का नाम है बीए प्रथम वर्ष के लिए अध्याय का नाम है राजनीतिक दल। क्या है विद्यार्थी? राजनीतिक दल, जिसमें हम जानेंगे कि दल क्या है, क्या परिभाषा है, क्या महत्व है, क्या दल के संगठन है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है राजनीति विज्ञान में दलों का काफी महत्व है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में लोकतंत्रात्मक शासन में हम देखते हैं कि बिना दलों के लोकतंत्र तो सफल ही नहीं होता है। दल तो अपरिहार्य तत्व है। ठीक वैसे ही अपरिहार्य है, आवश्यक है, जैसे कि क्या है कि गाड़ी को चलाने के लिए पहिया होते हैं, जाना कि पहिया होते हैं, ऐसे ही शासन को चलाने के लिए भी क्या होते हैं? राजनीतिक दल होते हैं जो शासन का संचालन करते हैं। बिना दलों के शासन संचालित नहीं होता है। तो ये लोकतंत्र के एक तरीका से यूं कह सकते हैं हम, दल जो होते हैं वो लोकतंत्र के प्राण होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थी? प्राण होते हैं। लोकतंत्र की आत्मा इनमें रहती है। दलों के बिना शासन नहीं चल सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो दल होते हैं वो एक समूह होता है, व्यक्तियों का समूह को ही तो दल कहा जाता है। और जब उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो जाता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो दल व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं और चुनावों का संचालन भी करते हैं। एक तरीका से जिनको चुनाव में बहुमत मिल जाता है वो तो सरकार बना लेते हैं, सत्ताधारी बन जाते हैं, और जिनको चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है वो विपक्ष में रहते हैं, या यूं कहें कि गैर सत्ताधारी हो रह करके कार्य करते हैं। तो दल शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, शासन संचालन में अहम भूमिका होती है। बिना दलों के शासन नहीं चलता है। दल लोकतंत्र के आधार हैं, लोकतंत्र के पहिया हैं। बिना दलों के लोकतंत्र कायम नहीं रहता है। चाहे लोकतंत्र का रूप कोई सा भी हो, चाहे संसदात्मक शासन हो, चाहे अध्यक्षात्मक शासन हो, चाहे एकात्मक हो, चाहे संघात्मक हो, शासन व्यवस्था कोई सी भी हो, बिना दलों के शासन नहीं चलता है। दल आधार स्तंभ है। दल वो स्तंभ है जिस पर शासन खड़ा रहता है। तो हमने ये दल के बारे में अर्थ को जाना कि दल, जिसको हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं, समूह होता है व्यक्तियों का। वैसे तो दल हम चेटियों का भी होता है, समूह एक तरीका से चेटियों को भी हम दल कहेंगे, लेकिन यहाँ दल कौन सा? राजनीतिक दल, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है वो दल है, जो शासन सत्ता से प्रभावित है, प्रत्यक्ष रूप में चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में शासन को प्रभावित करे, वह है दल। तो विद्यार्थियों ने क्या जाना कि दल होता है व्यक्तियों के समूह को दल कहा गया है, और जब उसका उद्देश्य राजनीतिक हितों की प्राप्ति करना होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। दलों के बारे में एक बात आती है, यहाँ होवर नाम का व्यक्ति है, उसने बताया है कि दल लोकतंत्रात्मक शासन में तेल के समान होते हैं, तेल के तुल्य होते हैं। जैसे तेल का काम एक तरीका से मशीन को, इंजन को चलाना होता है, वैसे ही शासन को चलाने का काम भी दल करते हैं। ठीक है, क्या समझे विद्यार्थियों? तेल के समान बताया है होवर ने इसको कि दल तेल की तरह होते हैं। मैकाइवर ने इसकी परिभाषा में क्या बताया है कि जिस देश में दल प्रणाली नहीं रह जाती है उस देश में क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र माध्यम होता है। क्या समझे कि जिस देश में दल प्रणाली या दलीय व्यवस्था नहीं होती है उस देश में क्रांति ही सरकार को बदलने का माध्यम है, तरीका है। अर्थात क्रांति करनी होगी तब जाकर परिवर्तन होगा। तो दल जरूरी है परिवर्तन के लिए, लोगों के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए दल होना जरूरी है। दल लोगों को एक तरीका से मार्गदर्शित करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों से परिचय कराते हैं, राजनीतिक शिक्षा देते हैं, एक तरीका से संगठन की भावना भी पैदा करते हैं दल। तो दल होना बहुत जरूरी है किसी भी लोकतंत्रात्मक शासन में। बिना दलों के शासन सफल नहीं होता है, कहने का मतलब ये हुआ। तो मैकाइवर ने इसकी परिभाषा में क्या लिखा है कि जिस देश में दल प्रणाली नहीं होती है उस देश में क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र आधार होती है, माध्यम होती है। एक परिभाषा इसमें आती है विद्यार्थियों, नाम है गिलक्राइस्ट। क्या नाम है? गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने इसकी परिभाषा में लिखा है कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में
कार्य करते हुए शासन को हस्तगत रखने की चेष्टा भी करते हैं। क्या कहा बिल क्राइस्ट ने कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को हस्तगत रखने की भी चेष्टा करते हैं, उसको कहते हैं हम दल, यानी राजनीतिक दल। तो इस प्रकार से ये दल की कुछ परिभाषाएं हैं, मैकाइवर ने दी है, हूवर ने दी है, बिल क्राइस्ट ने दी है। तो यहाँ दल के बारे में हमने जाना, परिभाषाओं को जाना, अर्थ को जाना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ मूलभूत तत्व भी होते हैं, कुछ मूलभूत विशेषताएं भी होती हैं, जिससे हमें दल का और अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कि पहली बात तो यह है कि दल के लिए एक संगठन होना जरूरी है, यूनियन होना जरूरी है। बिना संगठन के दल नहीं बनता है। तो संगठन की भावना होती है, एकता की भावना होती है दलों के लिए। बिना संगठन के एक दल नहीं बनेगा, संगठन होना जरूरी है। राष्ट्रीय हितों के लिए, क्षेत्रीय हितों के लिए संगठन होना जरूरी है। तभी तो क्या है कि इसको एक संगठित रूप मानते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें विशेषता में कि मूलभूत सिद्धांतों में भी एकता जरूरी है। जब तक उसके मूलभूत सिद्धांत एक जैसे नहीं होंगे तब तक वो दल कार्य नहीं करेगा। तो मूलभूत सिद्धांत एक जैसे होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। उसमें कुछ विशेष बातें एक जैसी होनी चाहिए। आज हम बात करें कि जैसे प्रत्येक दल ये चाहता है कि वो राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करे, प्रत्येक दल चाहता है कि वो अपने देश के एकता को बनाए रखे, प्रत्येक दल चाहता है कि वो जनता का समर्थन प्राप्त करे। तो ये कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जो हर दल में देखने को मिलती हैं। संगठन की भावना होनी चाहिए, लोगों को एकजुट करने की भावना होनी चाहिए, लोगों में एक तरीका से प्रेरणा भरनी चाहिए, राष्ट्रीयता के गुण भरने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एकता लिए हुए हैं और हर दल के लिए जरूरी भी हैं। आगे बात करते हैं कि इसमें राष्ट्रीय हित की वृद्धि होती है। राष्ट्रीय हित की वृद्धि से मतलब यह है कि जो दल राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र को सर्वोपरि महत्व रखता है, राष्ट्र को आगे रख करके काम करता है, तो वो दल उन्नति करेगा, विकास करेगा। और जो दल राष्ट्रीय हितों को बढ़ा देता है, क्षेत्रीय तत्व को बढ़ावा देता है, वह दल क्षेत्रीय स्तर का ही कहलाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण होते हैं कि राष्ट्र की बात होनी चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, पहले राष्ट्र पहले है, व्यक्ति पीछे है। तो इसमें राष्ट्र पर बल दिया गया है, राष्ट्र की एकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय एकता को यदि कोई चुनौती दी जा रही है तो वहां दलों का कर्तव्य बनता है कि वो देश की एकता को बनाए रखें, टूटने नहीं दें देश को, बिखरने नहीं दें देश को, ये दल का कर्तव्य है। तो ये विशेषता में है, तत्व है इसका कि राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। बिना राष्ट्रीय एकता के दल का जो बिखराव हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता जरूरी है। एक और विशेष बात आती है, वह है संवैधानिक उपाय। मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दलों को अपनी अभिवृद्धि के लिए, जनता का समर्थन पाने के लिए, वोट पाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, जन समूह जुटाने के लिए, अपने कार्यकर्ता इकट्ठे करने के लिए, सभा सम्मेलन करने के लिए, रैलियां निकालने के लिए, यानी जो भी काम वो कर रहे हैं, चाहे वो कानून बनाने का कर रहे हैं, चाहे जनमत जुटाने का कर रहे हैं, विकास का कर रहे हैं, लोक कल्याण का कर रहे हैं, कोई भी काम है, कहने का मतलब ये है, उन सब कामों के लिए संवैधानिक उपाय अपनाने चाहिए, असंवैधानिक उपाय नहीं अपनाने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि गैर कानूनी कार्य नहीं करने चाहिए, असंवैधानिक तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, हत्या, मारपीट, ये साधन नहीं अपनाने चाहिए। यदि ऐसे साधन किसी दल के द्वारा अपनाए जाएंगे तो उसे हम राजनीतिक दल नहीं कहेंगे। ठीक है बात। राजनीतिक दल का मतलब ये होता है कि वह सदैव संवैधानिक साधन अपनाए और जो संविधान में उचित हैं, जिससे कानून की व्यवस्था बनी रहती है, रूल ऑफ लॉ बना रहता है, क्योंकि कानून सर्वोपरि होता है। एक व्यक्ति हो चाहे कोई दल हो, सबके लिए कानून मानने आवश्यक होते हैं। इसलिए बात यहाँ क्या सामने आ रही है कि संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए, गैर संवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें यहाँ बहुत अच्छी बातें हमने देखी कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह होता है, संगठित होता है, एक तरीका से संगठन होता है, और बिना संगठन के कोई दल बन भी नहीं सकता है। तो समान राजनीतिक विचार होते हैं, एक जैसी विचारधारा होना जरूरी है और भिन्नता नहीं होनी चाहिए। भिन्नता होने से तो दल बिखर जाएगा, एक तरीका से जो कैडर है, समूह है, एक तरीका से वो एकत्रित नहीं रह पाएगा। तो यहाँ जो कार्यकर्ता उच्च स्तर से और निम्न स्तर तक के जो कार्यकर्ता है वो एकजुट रहे, एक जैसी विचारधारा लेकर के चले,
और अपने उच्च नेतृत्व में भी विश्वास रखें, उच्च नेतृत्व के आदेशों का पालन करें, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें यदि देखने को मिल रही हैं तो वह दल संगठित रहेगा, स्थायी रहेगा और उसका प्रभाव भी राष्ट्रीय स्तर का बना रहेगा। तो यहाँ हमने अर्थ को जाना, उसकी कुछ मूलभूत बातें जानी, विशेषताओं को जाना। आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे कि दलों के कौन कौन से काम होते हैं और दलीय प्रणाली है वो आपको पता है कितने प्रकार की है। वैसे आज ये हम बता रहे हैं कि दलीय प्रणाली है वो विश्व में 3 तरह की है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। हम भारत की बात करें, बताएं तो भारत में कैसे दलीय प्रणाली है। हाँ, आपको पता होना चाहिए भारत में बहुदलीय प्रणाली है, द्विदलीय नहीं है, ना एक दल है, द्विदल नहीं है, वहाँ बहुदलीय है। बहुत दल है भारत के अंदर, राष्ट्रीय दल है, 8 तो राष्ट्रीय स्तर के दल है, बाकी 6 बाकी जो दल हैं वो क्षेत्रीय स्तर के दल हैं। आज भारत की बात करें तो 52 दल देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े। तो ये जो पंजीकृत दल हैं और छोटे स्तर के भी दल हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दलों की। तो दल लोकतंत्र के आधार हैं, प्राण हैं, बिना दलों के लोकतंत्र चल नहीं सकता है। ये लोकतंत्र के पहिया हैं, शासन को चलाने के आधार स्तंभ हैं। दलों की और भी बातें हम करेंगे जो आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।